हिंद एवरीवन, मेरा नाम है नवीन पडियार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैन धर्म हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड हर साल एसएससी, रेलवे और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म क्या है? दोस्तों, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ था। जैन शब्द जीन या जैन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। दोस्तों, अब देखते हैं वर्धमान महावीर का जीवन परिचय। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वह ज्ञानत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक सिंह था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला और चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट है जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण। जटिल कर्म कांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर व रूढ़िवादी हो गया था। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया, जहां 2 उच्च वर्गों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया। लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है। ये त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित है। आइए बात करते हैं जैन धर्म के 5 सिद्धांतों की। इनमें मुख्यतः अहिंसा यानी जीवों को चोट न पहुंचाना, सत्य यानी झूठ न बोलना, असत्येय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य था। नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा। जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत है। समय के संबंध में इसका कोई आदि या अंत नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। सभी पदार्थ लगातार अपने रूपों को बदलते या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड के मामलों को चलाने या प्रबंधित करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी और संहारक के रूप में नहीं मानता है। और जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है, तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है। वह हमेशा के लिए मोक्ष में पूर्ण आनंदमय अवस्था में रहता है और मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। यह जीव जैन धर्म का देवता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। इसीलिए जैनियों का एक ईश्वर नहीं है, लेकिन जैन देवता असंख्य है और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अधिक जीवित प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जैन धर्म के संप्रदायों की। जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ, जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में समूह सख्त प्रथाओं पर कायम रहा, जबकि मगध में समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिणी समूह मगध में वापस आया,
तो बदली हुई प्रथाओं ने जैन धर्म को संप्रदायों में विभाजित कर दिया। पहला संप्रदाय था दिगंबर। इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है। ये सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। अब बात करते हैं श्वेतांबर संप्रदाय की। इसमें साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य को छोड़कर। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती है। स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। दोस्तों, अब बात करते हैं जैन परिषद या जैन संगतियों की। जैनियों की पहली परिषद पाटलिपुत्र यानी आधुनिक बिहार में महावीर की मृत्यु के 160 साल बाद लगभग 300 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। इस परिषद में जैन धर्म को 2 गुटों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर थे। अविभाजित जैनियों के अंतिम आचार्य और दिगंबर संप्रदाय के नेता भद्रबाहु और उनके अनुयायी भूख से बचने के लिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला भाग गए। श्वेतांबर संप्रदाय के नेता और निर्माता स्थूलभद्र और उनके अनुयायी मगध में ही रहे। दोस्तों, जैन धर्म की दूसरी जैन संगति, जैनों की दूसरी परिषद एक ही समय में 2 स्थानों पर बुलाई गई थी। यह वल्लभी यानी गुजरात और मथुरा यानी उत्तर प्रदेश दोनों में हुई। वल्लभी में परिषद की अध्यक्षता देवर्षि श्रमारमण ने की थी। इस परिषद का मुख्य लक्ष्य पवित्र ग्रंथों के संग्रह को जारी रखना था। 512 ईस्वी में दूसरी परिषद की बैठक हुई। इस सत्र में 12 अंगों और उपांगों का संपूर्ण संकलन हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रसार के कारण। महावीर ने अपने अनुयायियों को एक आदेश दिया जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया गया। जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता, अतः यह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थे। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन तपस्वी बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए। उड़ीसा में इसे खारवेल के कलिंग राजा का संरक्षण प्राप्त था। तो अब बात करेंगे जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों की, जिसमें सर्वप्रथम है श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक। श्रवणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक नगर है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। कन्नड़ में वेल का अर्थ होता है श्वेत और गोल का अर्थ होता है सरोवर। शहर के मध्य में एक सुंदर श्वेत सरोवर के कारण यहाँ का नाम बेलगोला और फिर श्रवणबेलगोला पड़ा। रणकपुर, राजस्थान। राजस्थान राज्य के पाली जिले में अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य स्थित रणकपुर में ऋषभदेव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। चारों ओर जंगलों से घिरे इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। दिलवाड़ा, राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। पालीताना मंदिर, गुजरात। पालीताना भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित नगर है। यह जैन धर्म का विशाल तीर्थस्थल भी है। यह भावनगर शहर से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कानूनी रूप से यह दुनिया का एकमात्र शाकाहारी शहर है। दोस्तों, जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में अंतिम मंदिर है पावापुरी, जो कि बिहार में स्थित है। पावापुरी, जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के समीप स्थित एक स्थान है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। संपूर्ण शहर कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।